कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का जो वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ आज यानी 22/6/2024 का, उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखे हुए थे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का सोल्यूशन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव वाला तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए क्वेश्चन विद सोल्यूशन तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ पर नज़रअंदाज करते चलिए। हम आते हैं इसका सोल्यूशन पर। तो सारा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, क्लास 11th का है। तो क्या हुआ ना कि अभी जो है ना सो स्टार्ट नहीं हो पाया था, जैसे 1-2 दिन हुआ ही स्कूल खुला हुआ में, और क्या किया कि टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो उसके वजह से एक बार आपको 11th का रिवाइज करवा दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ एक भी 12 का नहीं है, ठीक है। आइए, प्रूव दैट, इतना को प्रूव करना है कोट एक्स। तो नहीं नज़र आ रहा है कि कोस सी प्लस कोस डी दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है। तो एक बार हम फॉर्मूला आपको याद करवा देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 sin c माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2। फिर उसी तरह से कोस सी प्लस कोस डी, तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब कोस सी माइनस कोस डी का क्या होगा, तो -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। या तो बहुत लोग अगर आगे में माइनस नहीं लगाते हैं तो लास्ट में बोल देते हैं d माइनस सी बाई 2, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब आइए हम लोग को क्या करना है, तो इसमें हम लोगों को लगाना है फॉर्मूला। तो cos c प्लस कोस डी, इसको मानेंगे c, इसको मानेंगे d, ठीक है। तो चलिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो डायरेक्ट करेंगे c प्लस डी यानी 7 5 12 और बाय में 2, तो 12 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 6x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2x और बटे 2 करेंगे तो x बचेगा, और डिवाइडेड बाय उसी तरह से हम लोग यहाँ नीचे करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो 2 sin c माइनस डी बाई 2, यानी घटा के डिवाइड करिए, तो इस दोनों को घटाइए 2x डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x, और इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, यानी जोड़ के डिवाइड करिए, तो 7 5 12 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ से देखिए cos 2x मतलब cos 6x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो cos x बाय sin x cot x बचेगा, यानी ये हो जाएगा आप लोगों का RHS आ गया। तो 10 इस प्रकार से हम लोगों का LHS बराबर RHS आ गया, और ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। इतना बराबर इतना दिया गया था, तो बोल रहा था x और y का मान हम लोगों को बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर a, b दिया गया हो 1, 2, तो आप तुरंत कैसे समझ जाते हो कि a का मान 1 होगा और b का मान 2 होगा। कैसे समझे, क्योंकि कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट को इक्वेट कर दिए, कोरस्पोंडिंग को इक्वेट कर दिए, तभी ना आया a का मान 1 और b का मान 2। तो उसी तरह से यहाँ इक्वेट करना है। तो चलिए पहले वाले को पहले वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ इक्वेट कर दिए, तो वही चीज़ लिखे हैं इक्वेटिंग कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो इक्वेटिंग कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ऐसे ही जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा x/3 को इधर ही रहने दिए, इधर +1 था उधर भेज दिए -1, यहाँ पर x/3 रहने दिए। यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 मतलब 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3, तो यहाँ जोड़ घटाव करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इधर रहने दिए, इसको उठा के उधर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 3 रहेगा ऊपर वाला। जब एलसीएम नीचे दोनों उसका सेम हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, और 3/3 कट जाएगा, y बराबर 1। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। अगला ये सेक्शन सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये यूनियन बी पूछे तो यहाँ पर माइनस इंटरसेक्शन लगाना है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन पूछे और यूनियन दिया रहे तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगा दीजिए 1/3, 1/5 और माइनस में 1/15। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 7/15। उतना क्या बताएं, बहुत समय लग जाएगा क्या, आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हो। बाकी हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या है cos 4x को इतना सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए LHS से ले लेते हैं cos 4x। इसको हम लोग cos 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 × 2x, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए
हम लोग को इसको मानना है एक्स, क्या मानना है, थीटा मानना है या तो एक्स मानना है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है cos 2 और यहाँ पर इसको मान के थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह कितना था 2x, तो 2x ही रहेगा। अब देखिए 1 का तो 1 रहेगा, -2 का 2 रहेगा। अब इस ये स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x है, इसका मतलब साइन 2x का पूरे का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है, पूरे का स्क्वायर। अब इस साइन 2x के जगह लिख दिए 2 sin x इंटू कोस एक्स, और स्क्वायर का स्क्वायर रहने दिए। अब यहाँ 1 - 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ स्क्वायर करके लिख दिए तो 2 पर स्क्वायर जाएगा 4, साइन पर जाएगा स्क्वायर, फिर कोस पर वही चीज़ तो यहाँ लिखे। अब इसको आराम से सोल्व कर दिए। आगे हम लोगों को क्या हुआ, गुना करके लिख दीजिए, यही चीज़ आ जाएगा। मतलब RHS आ गया 10 LHS बराबर RHS प्रूफ। आइए सेक्शन डी की ओर, 5 नंबर वाला, ठीक है। ये थोड़ा है अपना लेवल में। चलिए लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक x माइनस कोट x बटे x का हम लोगों का मान निकालना है। तो याद रखिएगा कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आने दीजिएगा, ठीक। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जल्दी से आप लोग का आएगा 0/0। तो चलिए यहाँ 0 डालिए, आपका आ जाएगा 0/0। कोसेक 0 डिग्री मान कितना, तो यहाँ पर क्या होगा ना, कोसेक 0 का मान इन्फानाइट और माइनस में इन्फानाइट और बटे में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है। तो इससे हम लोगों को बचना है। बचने का उपाय देखना होगा क्या क्या करना है। तो चलिए कोसेक एक्स का फॉर्मूला लगा दिए 1/sin x। कोट एक्स का क्या लगाएं, cos/sin x। तो बहुत लोगों का कहना रहता है यहाँ cos/sin क्यों लगाएं, 1/10 लगा सकते थे। लेकिन कभी भी याद रखिएगा अगर 10 रहे या तो कोट रहे तो जल्दी से फॉर्मूला आपको यूज करना है sin x/cos x या तो फिर cos/sin x। कोट रहेगा तो cos/sin x, 10 रहेगा तो sin/cos x। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से देखिए यहाँ पर एलसीएम आप लोगों का सेम आ जाएगा। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए। तो साइन और साइन का एलसीएम लेंगे साइन और 1 - cos x। जब नीचे का दोनों का सेम होता है तो ऊपर को डाले जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है, ठीक है। अभी ये एक्स नीचे में तो इसको पलटनियम करवा देंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी जो भागा में उसको गुना में बदल दिए। अब यहाँ 1 - sin x रहेगा ही रहेगा, 1 - sin x/x गुना हो गया तो x sin x। अब आइए हम लोग क्या कर दिए कि यहाँ पर sin x को गुना कर दिए और भाग भी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आप गुना करोगे तो एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए, एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। या तो फिर अभी रुकिए थोड़ा देर, हम लोग को क्या करना है 1 - sin x को रहने दीजिए, x है तो x रहने दीजिए। अब क्या sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ 1 - cos x है, यहाँ भी 1 - cos x अगर बन जाएगा तो फिर हम लोग काट देंगे उसको तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और sin x यहाँ रहेगा। अब आइए 1 - cos x रहने दिए, sin x भी रहने दिए। अब क्या है x, अब वो जो 1 - cos x था 1 - cos स्क्वायर x उसको a - b और a + b के फॉर्म में तोड़ दिए। जैसे ही तोड़ दिए ऊपर में बचेगा sin x और बटे में x और ये माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बचे, यहाँ पर लिख दिए। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 रहेगा sin nx mx या तो फिर nx और बटे में जो एंगलवा रहेगा वही यहाँ नीचे सेम होना चाहिए max, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ sin x है और बटे में x, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अलग अलग कर दिए, फिर इसको एक बार तोड़ दिए तो 1 क्या हो जाएगा 1 + cos x। अलग अलग लिमिट लगा दिए तो इधर हो गया 1 और इंटू में इसके साथ लिमिट लगाएंगे तो 1/1 + cos 0 का मान 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा 1/2 आंसर। अब अगला आइए इसी का बी नंबर sin 4x बटे में 5x। अभी हम पीछे बताएं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 रहे sin mx रहे sin mx और बटे में जो एंगल में वही यहाँ सेम रहे तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर 4x है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे अपने से 4 दे दिए और फिर 4 को इधर बैलेंस कर दिए और ये 5 जो यहाँ था उसको इधर कर दिए साइड में। ये 4 क्यों कि दिए, अपने से दे के अपने से बैलेंस भी कर दिए। अगर नहीं बुझा रहा है तो इसको काट दीजिए, फिर वही चीज़ आ जाएगा ऊपर में जो था वही। तो ऐसा हम लोग फॉर्मूला लाने के लिए किए। अब देखिए लिमिट ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों में क्या है सेम है, मतलब बटे ठीठे गुने ठीठे। तो यहाँ पर क्या कर दिया 1 कर दिया, 4/5 है तो 4/5 रहने दीजिए, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। x sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर क्या है ना कि दो अलग अलग फंक्शन गुना में है, x है यहाँ sin है, मतलब ये अलजेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो अलग अलग फंक्शन है तो गुना में आ जाए तो हम लोग लगाते हैं क्या प्रोडक्ट रूल, यानी पहला को छोड़ दो दूसरा को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफ्रेंशिएशन।
यानी पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दो, दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। पहला को छोड़ दिए, एक्स को छोड़ दिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दूसरा को छोड़ के और पहला का डिफरेंशिएशन किए, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, साइन का करेंगे कोस आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, एक्स का करेंगे तो 1, बाकी यहाँ गुना करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। उसी तरह से अगला आइए बी। सबसे यहाँ पर आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लगेगा क्वेश्चन रूल, यानी यू बाय भी आटा बाटा वाला रूल लगेगा। तो ऊपर वाले को यू मानते हैं, नीचे वाले को भी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे यू बाय भी का डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन तो नीचे भी है तो भी का स्क्वायर, जो यहाँ लिखे उसको टू को भी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब भी को लिखे तो यू का डिफरेंशिएशन करिए डी यू बटे डी एक्स, और माइनस अगर भी लिखे हो तो यू को अगर लिखो और भी का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, इसी में लगाना है, यहाँ पर सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। तो नीचे भी है तो भी का स्क्वायर, अब जो नीचे लिखे उसी को यहाँ टू को भी पेस्ट कर दिए। अब भी को यहाँ लिखे तो यू का डिफरेंशिएशन कर दिए, यू का डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस, उसी फॉर्मूला में लगाएं। यहाँ भी को छोड़े थे तो यू को अगर छोड़ दे रहे हैं तो यू को छोड़ दे रहे हैं, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को छोड़ दे रहे हैं, और भी का डिफरेंशिएशन करते रहे, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, तो एक करके गुना कर दीजिए, एक करके यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अभी माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब इसको पहले गुना कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर में, क्यों, क्योंकि माइनस जो है सो पूरे के साथ जाएगा ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लिए, अंदर वाले को गुना करना है, आप लोग गुना कर लोगे, ये उम्मीद है। ठीक है, अब नीचे जो था उसको लिख दिए। अब जैसे ही आप गुना करोगे तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, ए और ये कट जाएगा। यहाँ माइनस भी अंदर में डालना है, माइनस डालोगे तो सब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर काट छाट कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, बचेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ माइनस दोनों जगह दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी माइनस दोनों जगह दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लिए। अब इसके जगह हम लोग जानते हैं मान होता है 1, इसके जगह जानते हैं मान होता है 1, वही फिर यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब जैसे ही सॉल्व किए आप लोगों का आंसर ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, उतना डिटेल में तो नहीं बताएं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्योंकि सब पढ़ा हुआ टॉपिक आप लोगों का है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।